बड़ी खबर आई यूपी की मिर्जापुर लोकसभा सीट से जुड़ी। इस सीट पर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर एनडीए की तरफ से अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं और उन्हीं से पिछले कुछ दिनों से राजा भैया की जबानी जंग जारी है। माना जा रहा है कि इसी सियासी तनातनी की वजह से राजा भैया ने मिर्जापुर के चुनाव में बीजेपी की बजाय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इसका मतलब यह निकाला गया कि राजा भैया ने सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ होने का फैसला ले लिया। और इन अटकलों पर तब मोहर लग गई जब राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मतलब एक तरह से वो खुलकर बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के खिलाफ आ गए। इसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच कई बार सियासी बयानबाजी देखने को मिली और अनुप्रिया पटेल इसी मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई। अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ। इसके बाद राजा भैया के गढ़ यानी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर हुई एक रैली के दौरान अखिलेश यादव ने भी इस तरफ इशारा किया और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए। इससे पहले तक राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे। 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए थे, लेकिन जैसे ही राजा भैया खुलकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए, इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया और दावा किया गया कि इसकी वजह बनी अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल। मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी अनुप्रिया पटेल ने पिछले कुछ दिनों से राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। उन्होंने प्रतापगढ़ में हुई एक सभा के दौरान राजा भैया पर सीधा हमला बोल दिया था और इशारों इशारों में यह तक कह दिया था कि इस बार प्रतापगढ़ के चुनाव में राजा भैया की नहीं चलने वाली। उनके भ्रम को तोड़ने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। उनसे पहले इसी मंच से प्रतापगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए संगम लाल ने भी राजा भैया पर निशाना साधा था। कोई यहाँ छत्री बन सकता है इस राजाओं के गढ़ में। बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल ने आरोप लगाया था कि क्षत्रिय समुदाय से न होने की वजह से ही उन्हें राजा भैया का समर्थन नहीं मिला। तब भी ये अटकलें थी कि राजा भैया इस बार बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, जबकि इससे पहले तक राजा भैया बीजेपी के समर्थक माने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन न करने की घोषणा कर दी। उन्होंने यह ऐलान कुछ दिन पहले ही किया था। कहने को तो बात यह थी कि राजा भैया ने किसी का समर्थन न करने का फैसला लिया, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान की आशंका सताने लगी थी, क्योंकि प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया का सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की कई लोकसभा सीटों पर भी प्रभाव माना जाता है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट यूपी की अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, मिर्जापुर और प्रयागराज जैसी हॉट सीटों से घिरी है और ऐसा माना जाता है कि राजा भैया यहां हजारों वोटरों को अपने दम पर यहां से वहां करने की ताकत रखते हैं। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जिस पाले में आ जाए उसकी जीत पक्की मानी जाती है। हालांकि इस बार उन्होंने किसी भी पार्टी को समर्थन न देने का ऐलान किया था। अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। लेकिन प्रतापगढ़ और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने अपना मन बदल लिया। इसके बाद उनका समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जाने लगा।